बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मई 1739 की शाम दिल्ली में ज़बरदस्त चहल पहल। शाहजहानाबाद में चिरागां और लाल किले में जश्न का समा है। गरीबों में शरबत पान और खाना तकसीम किया जा रहा है। फ़कीरों गदाओं को झोली भर भर कर रुपए अता हो रहे हैं। आज दरबार में ईरानी बादशाह नादिर शाह के सामने मुगलिया सल्तनत के 13वें ताजदार मोहम्मद शाह बैठे हैं, लेकिन इस वक्त उनके सर पर शाही ताज नहीं है, क्योंकि नादिर शाह ने 2.5 माह कबल उनसे सल्तनत छीन ली थी। 56 दिन दिल्ली में रहने के बाद अब नादिर शाह के वापस ईरान लौटने का वक्त आ गया है और वो हिंदुस्तान की बागडोर दोबारा से मोहम्मद शाह के हवाले करना चाहते हैं। नादिर शाह ने सदियों से जमा करदा मुगल खजाने में झाड़ू फेर दी है और शहर के तमाम अमरा और रूसा की जेबें उल्टा ली हैं, लेकिन उसे दिल्ली की एक तवाइफ नूरबाई ने, जिसका जिक्र आगे चलकर आएगा, खुफिया तौर पर बता दिया है कि ये सब कुछ जो तुमने हासिल किया है वो उस चीज़ के आगे बेमोल है जिसे मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। नादिर शाह घाघ सियासतदान और घाट घाट का पानी पिए हुए था। इस मौके पर उसने ऐसी चाल चली जिसे नहले पे दहला कहा जाता है। उसने मोहम्मद शाह से कहा, ईरान में रस्म चली आ रही है कि भाई खुशी के मौके पर आपस में पगड़ियां बदल देते हैं। आज से हम भाई भाई बन गए हैं, तो क्यों ना इस रस्म का आदा किया जाए। मोहम्मद शाह के पास सर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। नादिर शाह ने अपनी पगड़ी उतार कर उसके सर रखी और उसकी पगड़ी अपने सर, और यूं दुनिया का मशहूर तरीन हीरा कोहे नूर हिंदुस्तान से निकलकर ईरान पहुंच गया। रंगीला बादशाह। इस हीरे के मालिक मोहम्मद शाह अपने परदादा औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में 1702 में पैदा हुए थे। उनका पैदाइशी नाम तो रोशन अख्तर था। ताहम 29 सितंबर 1719 को बादशाह गुर सैयद बरादरान ने उन्हें सिर्फ 17 बरस की उम्र में सल्तनत तैमूरिया के तख्त पर बिठाने के बाद अबुल फतह नसीरुद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का खिताब दिया। खुद उनका तखल्लुस सदाए रंगीला था। इतना लंबा नाम कौन याद रखता। चुनाचा अवाम ने दोनों को मिलाकर मोहम्मद शाह रंगीला कर दिया और वो आज तक हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में उसी नाम से जाने और माने जाते हैं। मोहम्मद शाह की पैदाइश के वक्त औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुस्तान में एक ख़ास किस्म का कट्टर इस्लाम नाफिज कर रखा था। उसका सबसे पहला निशाना वो फ़नून लतीफ़ा बने जिनके बारे में तसव्वुर था कि वो इस्लामी उसूलों से मुताबिकत नहीं रखते। इसकी एक दिलचस्प मिसाल अतालवी सय्याह नकोलो मनोची ने लिखी है। वो कहते हैं कि औरंगजेबी दौर में जब मौसीकी पर पाबंदी लगी तो गवैयों और मौसीकारों की रोजी रोटी बंद हो गई। आखिर तंग आकर 1000 फनकारों ने जुमे के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद से एक जुलूस निकाला और आलाते मौसीकी को जनाजों की शक्ल में लेकर रोते पीटते गुजरने लगे। औरंगजेब ने देखा तो हैरत ज़दा होकर पूछवाया, ये किसका जनाजा लिए जा रहे हो जिसकी खातिर इस कदर आहो बका किया जा रहा है। उन्होंने कहा, आपने मौसीकी कत्ल कर दी है, उसे दफनाने जा रहे हैं। औरंगजेब ने जवाब दिया, कब्र ज़रा गहरी खोदना। तबीयत का उसूल है कि हर अमल का रद्द अमल होता है। यही उसूल तारीख़ और इंसानी माशरत पर भी लागू होता है कि जिस चीज़ को जितनी सख्ती से दबाया जाए वो उतनी ही कुव्वत से उभर कर सामने आती है। चुनाचे औरंगज़ेब के बाद भी यही कुछ हुआ और मोहम्मद शाह के दौर में वो तमाम फ़नून पूरी आबोताब से सामने आ गए जो इससे पहले दब गए थे।